दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी कि पानी की मनमानी किस कदर भारी पड़ती जा रही है। जब कुदरत कहर बन जाए, जब आस्था के घाट पर सिर्फ सन्नाटा बचे, जब घर, जिंदगी और यादें सब कुछ पानी में बह जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, तब समझिए कि पानी की मनमानी है और वो अपने रौद्र रूप में है। ये कोई एक गांव की कहानी नहीं है, ये बलिया से बनारस, प्रयागराज से केदारनाथ तक फैली हुई तबाही की गवाही है, तस्वीरें हैं। गंगा की उफनती लहरें, बहते घर, डूबते घाट और टूटी हुई आस। आज हम आपको दिखाएंगे बाढ़ की वो विनाश लीला जिसे देखकर दिल कांप उठेगा। लेकिन इसी तबाही के बीच एक उम्मीद भी है, एक दरोगा की आरती। दरोगा जी आते हैं, आरती करने लगते हैं, जो सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हो, श्रद्धा कभी भी डगमगाती नहीं है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, ये समय की वो चीख है जिसे हर किसी को सुनना, जानना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ की विनाश लीला देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। पानी की मनमानी इसे ही कहते हैं। गंगा नदी की बेगवती लहरों का तांडव चरम पर है। बलिया के एक गांव में एक पक्का मकान गंगा की लहरों में समाहित हो गया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यह है गंगा की वो विनाशक लहर जो बलिया के इस गांव में तबाही बनकर आई। पक्की दीवारें, मजबूत छतें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बह गया। ये वीडियो सिर्फ 35 सेकंड का है, लेकिन जो इसमें नजर आया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा कोई। जिस मकान में कभी हंसी खुशी की गूंज थी, वहां अब सिर्फ पानी का शोर है। गंगा की धार ने एक पूरा परिवार बेघर कर दिया और बाकी गांव वालों की रातों की नींद भी छीन ली। ये काशी का वही 80 घाट है जहां सुबह बनारस की शुरुआत होती थी, जहां भक्ति और संस्कृति की ध्वनि गूंजती थी। लेकिन अब यहां सिर्फ बहता हुआ सन्नाटा है। गंगा की लहरें इस ऐतिहासिक घाट को पूरी तरह निगल चुकी हैं। गंगा का पानी अब दुकानों में घुस गया है। लोग अपने सामान को सुरक्षित करने में जुटे हैं। कई परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा है। काशी की संकरी गलियों में अब नावें चल रही हैं। मंदिरों की सीढ़ियां, घाट की आरतियां, सब कुछ गंगा में समाया हुआ है। पानी का दबाव इतना है कि बिजली और जल सप्लाई पर भी असर पड़ने लगा है। गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है और मैं इस वक्त 80 घाट पर मौजूद हूँ। ये वही घाट है जहाँ पर हर शाम को हजारों हजार श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, बैठते थे और यहाँ पर माँ गंगा के सामने वो घंटों बिताते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो मंदिरें हैं, बड़े बड़े जो मठ हैं, वो सब डूबे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ा हूं, आप देखिए, चूंकि ये सीढ़ी है, 130 सीढ़ी है। सोचिए कि 130 सीढ़ी नीचे, वहां पर काफ़ी प्लेन जगह थी जहां पर लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। पानी है वो 130 सीढ़ी ऊपर आ चुका है। बाढ़ है वो यहाँ पर ये जो पानी मौजूद रहेगा, क्योंकि पानी कम होगा तो लोग नीचे जाएंगे। अगर पानी ऐसे बना रहता है या पानी और बढ़ता है तो कहीं न कहीं संकट होगा। और जैसा कि मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आगे का नज़ारा दिखाएं। देखिए क्या स्थिति है वहाँ पर। तो आप देखिए कि यहाँ की जो स्थिति है, ये देखिए, ये पूरी मार्केट है। यहाँ पर तमाम तरह की खाने पीने की चीज़ मिलती है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं और इन्हीं घाटों पर, और यहाँ पर कुछ अपना वो नाश्ता पानी भी करते हैं। लेकिन आप देखिए सब पूरा डूबा हुआ है, गाड़ियाँ उधर है। अब ये दुकानों का हाल देखिए, यहाँ पर देखिए। तस्वीरें ड्रोन कैमरे की नजर से देखिए। गंगा वाराणसी में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वाराणसी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। सरकार ने सिस्टम को हाई अलर्ट कर दिया है। ये तस्वीरें प्रयागराज की, जहां आसमान से बरसते पानी और नदियों के उफान ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। शहर के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों से लेकर घरों तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई मोहल्ले टापू में बदल चुके हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी सुरक्षित ठिकानों की तलाश में। जिन गलियों में कभी रौनक हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा और गहराता पानी है। इन सब के बीच प्रयागराज से एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है,
जहां एक दरोगा ने अपने घर में घुसे बाढ़ के पानी को संकट नहीं, आस्था मानकर गंगा मां का पूजन किया, फूल चढ़ाए, दूध अर्पित किया और पूरे सम्मान से मां गंगा की आरती उतारी। हो गया मां, तेरा चरण मेरे घर पर आकर हुआ, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर, जय गंगा मैया की जय गंगा। जब एक तरफ बाढ़ लोगों को डरा रही है, वहीं ये वीडियो सिखा रहा है कि हालात कैसे भी हों, भावनाएं हार नहीं मानती। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, ये भावनात्मक जड़ता के बीच एक उम्मीद की लौ है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए योगी सरकार मुहिम चला रही है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पहाड़ दरकने लगे हैं। लैंडस्लाइड का एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां 4 धाम यात्रा के बीच यात्रियों की जान पर बनाई। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। केदारनाथ धाम की तस्वीरें डराने वाली हैं। अचानक तेज बारिश के बाद पहाड़ खिसकने लगे, भारी लैंडस्लाइड हुआ, रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। श्रद्धालु जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। उत्तराखंड के चमोली से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां ज्योतिर्मठ के पास हेलंग डैम साइट पर भूस्खलन हुआ है और इसकी चपेट में आकर 8 मजदूर मलबे में दब गए। चमोली का हेलंग एक डैम साइट जहां रोज की तरह मजदूर काम में जुटे थे, तभी अचानक तेज आवाज हुई और पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर भरभरा कर नीचे आ गिरा। मजदूर संभलते उससे पहले ही मलबे में दब चुके थे। एक पल में शांत साइट चीख पुकारे बदल गई। वहां मौजूद बाकी मजदूरों और स्थानीय लोगों ने खुद ही रेस्क्यू शुरू किया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। पानी की मनमानी की ऐसी ही तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही हैं। हर तरफ बाढ़ बारिश का कोहराम देखने को मिल रहा है। मैदान हो या पहाड़, पानी का रौद्र रूप देखकर सब कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज में जल भराव को लेकर अखिलेश का वार, तेजस तस्वीरें पोस्ट कर योगी सरकार पर हमला बोला। 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागराज को क्या मिला, ये अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया है इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज का हाल है एक बारिश के बाद। वो कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ खर्च कर दिए, उसके बाद क्या दिया आपने प्रयागराज को। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्रयागराज में इतनी मोटा जो रकम खर्च किया है, प्रयागराज के वासियों को जल भराव के सिवा क्या दे रही सरकार। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में पानी भरा है। भाजपाई घपलों घोटालों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं घपले घोटाले हुए हैं भाजपाइयों के, और इन तस्वीरों को बार बार दिखा रहे हैं कि आप देखिए कैसे ये परिवार जो है अपने मासूम बच्चे को देखिए कैसे अगर एक जगह से दूसरी जगह पार करना है तो कैसे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चलते जा रहे हैं, डूब गए हैं, कमर से ऊपर तक पानी आ गया है। पीछे वो महिला है, वो भी तैरती हुई जा रही है और बच्चे को एकदम ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है। 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है इसी प्रयागराज में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कहां पर इतना बड़ा घपला हो गया।